नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय में श का लोप हो जाता है और च का लोप हो जाता है। च का लोप और श का भी लोप, तो बच गया क्या? आन। बच गया आन। इसका शेष क्या होता है? आन। पुल्लिंग में आन एक वचन, स्त्रीलिंग में आना और नपुंसकलिंग में आना। तो इसके रूप चले कैसे? पुल्लिंग में इसका शेष हुआ आन, स्त्रीलिंग में आना और नपुंसकलिंग में आना, इसका शेष रहा। तो इस शेष के अनुसार हम पहचान सकते हैं कि आन है, तो इसके रूप चले किसके अनुसार? राम की तरह। आना रूप चले लता की तरह और आनम इसके रूप चले फल की तरह। तो इस प्रकार से पुल्लिंग में राम की तरह इसके रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग में लता की तरह चलते हैं और नपुंसकलिंग में फल की तरह इसके रूप चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 1 और नंबर 2, इसका रूल क्या है कि विशेष्य के अनुसार इसके लिंग वचन होते हैं। विशेष्य के लिखिए, विशेष्य के लिंग वचन तथा विभक्ति के अनुसार शानच प्रत्यय का आत्मनेपदी आत्मनेपद धातुओं में प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। विशेष्य के लिंग वचन तथा विभक्ति के अनुसार शानच प्रत्यय का आत्मनेपद धातुओं में प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट है शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय क्या होता है? विशेषण होता है। तो विशेषण शानच प्रत्यय होता है, तो इसका प्रयोग विशेष्य के अनुसार हम करते हैं। शानच प्रत्यय का प्रयोग विशेष्य के अनुसार करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग है कि शानच प्रत्यय देखिए क्या होता है, इसका शेष रहता है आन है, आना आना। रूप चलते हैं पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह, नपुंसकलिंग फल की तरह। विशेष्य के अनुसार, विशेष्य के लिंग वचन तथा विभक्ति के अनुसार शानच प्रत्यय का आत्मनेपद धातुओं के साथ प्रयोग होता है। नेक्स्ट है शानच प्रत्यय विशेषण होता है। विशेषण है तो इसका प्रयोग विशेष्य के अनुसार हम करेंगे। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि हम इसके रूप किस प्रकार से बनाएं। देखिए सबसे पहले हमारी धातु, और धातु के बाद मैं का आगम हो जाता है और उसके अंत में हम शानच प्रत्यय जोड़ेंगे। शानच प्रत्यय, शानच का मतलब शेष। शानच का मतलब शेष क्या रहता है इसका? सॉरी, शानच का मतलब आन शेष, आन, आना और आना। पुल्लिंग में आन, स्त्रीलिंग में आना, नपुंसकलिंग में आना। ठीक है, अब जोड़ करके देखते हैं। जैसे सेव धातु है, आत्मनेपद पद धातु मैं और आना ये है, तो क्या हुआ? सेव मैं में आ जोड़ेंगे मान, सेव मान हुआ। पुल्लिंग की तरह चलाएंगे राम शब्द की तरह, तो सेव मान है, सेव माने। द्विवचन सेव मानव, बहुवचन सेव माना। इस प्रकार से रामवत, रामवत, राम के समान इसके रूप चले तो शिव माने, शिव मानव, शिव माना। द्वितीय विभक्ति में शिव मानव, शिव मानव, शिव मानान। तृतीय विभक्ति शिव मानया, शिव मानाभ्याम, शिव
मानई। चतुर्थी विभक्ति शिव मानाए, शिव मानाभ्याम, शिव माने पे। इस प्रकार से राम शब्द की तरह पूरा शब्द रूप हम चला देंगे शिव धातु आत्मनेपद का। ठीक है, स्त्रीलिंग है, जैसे इसकी स्त्रीलिंग में शेष रहता है क्या, आना, तो क्या लिखेंगे, शिव माना। लता की तरह शिव माने और शिव माना, ये लता की तरह इसके रूप चल गए। और इस नपुंसकलिंग में क्या होता है, शेष आनम, तो क्या लिखेंगे, शिव मानम, शिव माने और शिव मानानी, शिव मानानी। फलम फले फलानी, लता लते लता, राम रामो रामा। इस प्रकार से मैंने प्रथमा विभक्ति के रूप लिखेंगे। अन्य विभक्तियों के रूप भी आप लिख सकते हैं। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह इसके रूप लिख सकते हैं। अब कुछ धातुएं हैं, जैसे उनके माध्यम से हम शानच प्रत्यय के एकवचन के रूप जानते हैं। शानच प्रत्यय, ठीक उसी प्रकार से जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सेव धातु है, शानच प्रत्यय जोड़ेंगे, शानच, तो क्या होगा पुल्लिंग में, सेव माने, सेव माने एक वचन। स्त्रीलिंग में शिव माना, नपुंसकलिंग शिव माना। इस प्रकार से रूप चलेंगे। नेक्स्ट है जैसे मुद धातु है, मुद प्लस शानच, तो मुंह, ऊ का क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, ऊ का हो जाएगा तो ऊ का क्या हो जाएगा, गुण, मोद माने, मोद माना, मोद माना, मोद माना। नेक्स्ट है जैसे वृद्ध, वृद्ध धातु है, तो जो री है इसका क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, अर। कैसे, देखिए वे धन अर, धन धे, ठीक है। तो कैसे हो जाएंगे रूप, देखिए वे में ए मिल जाएगा तो ए पूरा हो गया, रे आधा है तो किसके ऊपर चला जाएगा, इस पर, तो वर्ध हो गया। अब इसमें वर्ध में क्या जोड़ेंगे, वर्ध माने, वर्ध माना, वर्ध मान। इसी प्रकार से हम रूप बना सकते हैं, चाहे जितने रूप बना सकते हैं। जैसे रुच धातु है तो क्या बनाएंगे, ऊ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे ये ए है, ऊ है इसमें, रुच। उपदा में क्या है, ऊ, तो उपदा में ऊ है तो ऊ का क्या हो जाएगा, ओ। तो कैसे होगा, देखिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे, रुच, उपदा में क्या है, ऊ है, तो इस ऊ का क्या हो जाएगा, ओ, और इधर क्या है, रे, ठीक है, और इधर क्या है, चे। अब इसको जोड़ देंगे, रे में ओ की मात्रा जोड़ेंगे, रोचे मान, रोचमान। तो इस प्रकार से हम लोग बना देंगे, रोचमान है, रोचमाना, रोचमाना। जैसे वर्धमान है, वर्धमाना, वर्धमान, याचमान है, याचमाना, याचमाना, भाषमान है, भाषमाना, भाषमाना। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। जैसे धुत है, धुत, उपदा में क्या है, ऊ का क्या हो जाएगा, इस धे में ओ लगाएंगे, धूत माने। बता दिया आपको कि ई ऊ और री इनका गुण हो जाता है, ई ऊ और री गुण हो जाता है। कैसे, ई का क्या हो जाएगा, ए, ऊ का क्या हो जाएगा, ऊ या ओ का ओ, और री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। धातु में री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, चाहे उपदा में हो चाहे उपदा में होने पर इनमें ये परिवर्तन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब वाक्य
वाक्य के माध्यम से हम शानच प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। ये विशेष है। प्रतियोगी परीक्षाओं में वाक्य के आधार पर या लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही अपना चैप्टर प्रत्यय का पूरा होगा तो सभी प्रत्ययों के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे जो आपको दी भी जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो वाक्य का आधार है वो देखते हैं कि बालक सेवा करता हुआ प्रसन्न होता है। बालक सेवा करता हुआ प्रसन्न होता है। अब यहां पर हमें देखना है कि शानच प्रत्यय कहाँ है। तो करता हुआ से पहले जो आता है शब्द वो शानच प्रत्यय होता है। करता हुआ, क्या करता हुआ? सेवा करता हुआ, तो ये शानच प्रत्यय हो गया। और कौन? बालक, तो ये क्या हो गया? विशेष से। तो क्या लिखेंगे? बालक है। बालक पुल्लिंग है, एक वचन है और विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। तो हम सेव धातु भी एक वचन, विभक्ति प्रथमा और पुल्लिंग लिखेंगे सेव माने। सेव माने, बालक सेव माने प्रसन्न भवति। बालक सेवा करता हुआ प्रसन्न होता है, ये वाक्य बना। पहचान लिया हमने। ये सेव माने क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर बालक पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है। तो पुल्लिंग में शानच प्रत्यय कैसे चलता है? राम की तरह। तो सेव माने है, इस प्रकार से हो गया। मान लीजिए यहाँ पर बालक की जगह बालिका होता कि बालिका सेवा करती हुई प्रसन्न होती है। बालिका, तो क्या लिखते हैं हम? बालिका सेव माना प्रसन्ना भवति, इस प्रकार से लेते। क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है, एक वचन है और प्रथमा विभक्ति है, तो सेव धातु भी हम शानच प्रत्यय में लिखेंगे स्त्रीलिंग, एक वचन और प्रथमा विभक्ति में। तो हमारा ये वाक्य बनेगा बालिका सेव माना प्रसन्ना भवति। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, प्रसन्न होती हुई लड़की सेवा करती है। प्रसन्न होती हुई लड़की सेवा करती है। या देखिए, हाँ, प्रसन्न होती हुई लड़की सेवा करती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देखिए, प्रसन्न होती हुई लड़की सेवा करती। प्रसन्न होती हुई लड़की सेवा करती है। दोस्तों, प्रसन्न, यहाँ पर प्रसन्न होती हुई, ये क्या है? शानच प्रत्यय। तो ये मुद धातु और शानच प्रत्यय होगा। मुद धातु और शानच प्रत्यय होगा। तो लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन और प्रथमा विभक्ति है। तो मुद धातु भी हम स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे मोदमाना। लड़की बालिका क्या करती है? सेवा करती है, तो लिखेंगे सेवा करोति। मोदमाना बालिका सेवाम करोति। यहां पर मोदमाना क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो लड़की है प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन है और स्त्रीलिंग में है, इसलिए मुद धातु शानच प्रत्यय भी आप प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे, एक वचन में लिखेंगे, ठीक है, और स्त्रीलिंग में लिखेंगे। तो मुद, इसका क्या हो जाएगा? मोद हो जाएगा, उ का ओ हो जाएगा, गुण हो जाएगा, और इसके रूप किसकी तरह चलेंगे? लता की तरह चलेंगे। तो जो मोद है इसके एंड में हम क्या जोड़ेंगे? माना। ये क्या जोड़ देंगे? शेष जोड़ देंगे। तो शानच प्रत्यय का शेष मैंने बताया, पुल्लिंग में शेष क्या होता है? माने है, स्त्रीलिंग में माना, नपुंसकलिंग में मानम, ये शेष होता है, तो वो शेष जोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए ये है प्रसन्न होती हुई बालिका सेवा करती है। यहां पर बालिका की जगह यदि
प्रसन्न होती लड़की, लड़की की जगह यदि हम लड़का कर दें तो क्या परिवर्तन होगा? लड़का। प्रसन्न होता हुआ लड़का सेवा करता। तो क्या होता, यहां पर यदि लड़का प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन है और पुल्लिंग है, तो हम प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में क्या लिखेंगे? ये प्रत्यय लिखेंगे मोदमानय, और फिर लिखेंगे बालकः, फिर सेवाम, फिर क्या लिखेंगे? करो। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। क्योंकि बालक यहां पर लड़का लिख दिया तो पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो मुद धातु जो सानस प्रत्यय के साथ जोड़ रहे हैं वह भी पुल्लिंग होगी, एक वचन होगा और प्रथमा विभक्ति में होगा। तो मोदमानय बालकः सेवाम करोति, प्रसन्न होता हुआ बालक सेवा करता है। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। दोस्तों और देखिए वाक्य, ये मैंने आपको बताया कि सानस प्रत्यय का जो शीर्ष होता है, मैंने बताया आन, आने है, आना और आना, ये बताया। लेकिन इनके आगे किसका आगम हो जाता है? मैं। इनके आगे किसका आगम हुआ? मैं का आगम हुआ, ये आपको समझना है। मैं का आगम हो गया तो क्या हुआ? माने, माना और माना। जो मूल रूप है धातु का, उसके एंड में हम ये जोड़ देंगे और हमारा रूप बना लेंगे। जैसे मुद है तो मोदमान है, मोदमाना, मोदमाना राम की तरह चलता है। नपुंसक में कैसे चलता है, स्त्रीलिंग में कैसे चलता है, ये मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट देखिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी सानस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक है दीनान सेवते, बालक है दीनान सेवते, ठीक है। नेक्स्ट बालक है मोदते, दो वाक्य हैं, ठीक है। अब हम दोनों वाक्यों में क्या बनाएंगे? दोनों वाक्यों से एक वाक्य बनाएंगे। अब कर्ता दोनों जगह एक है, कर्ता दोनों जगह एक है, तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? देखिए, दीनान, सेव धातु में सानस प्रत्यय जोड़ेंगे, किसके अनुसार? बालक के अनुसार। बालक पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो सेव धातु पुल्लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति लिखेंगे, सेव माने। कैसे? देखिए, माने है ये, और सेव में हम मान जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सेव मान, ठीक। दीनान सेव माने, दीनों की सेवा करता हुआ, फिर लिख देंगे आगे वाला शब्द बालक मोदते, बालक प्रसन्न होता। दीनान सेव माने बालक मोदते, दीनों की सेवा करता हुआ बालक प्रसन्न होता है। तो हमें क्या करना है? हमें केवल ये ही पहचानना है। और ये किसके अनुसार प्रयोग किया गया? बालक के अनुसार प्रयोग किया गया, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट और देखिए, लता कंपते, लता पे पुष्पाणि पतंति, लता कंपते, लता भे पुष्पाणि पतंति, ये लता भे पुष्पाणि पतंति दो वाक्य हैं। दोनों वाक्यों से हमें एक वाक्य बनाना है। लता कंपति, लता हिल रही है और लताओं से फूल गिरते हैं। तो यहां पर जो कंप धातु है, कंप धातु है, वो किसके अनुसार आएगी? इसके अनुसार आएगी, ठीक है। कैसे? देखिए, कंप माने भी, कंप माना भी, लता भी पुष्पाणि पतंति, हिलती हुई लताओं से फूल गिरते हैं, हिलती हुई लताओं से फूल गिरते हैं। इस प्रकार से हम दो सेंटेंस दिए हुए रहते हैं तो उनसे एक वाक्य बनाते हैं। जैसे कमलानि जले जायते, कमले पे परागे पतति। नेक्स्ट वर्ड देखिए,
कमलानि जले, कमलानि जले जायन्ते, कमल जल में उत्पन्न होते हैं, कमल जल में उत्पन्न होते हैं और कमलों से पराग गिरता है। कमलेभ्ये परागः पतति। इसको शानच प्रत्यय में हमें बदलना है और दो वाक्यों से एक वाक्य बनाना है। देखिए, कमल जल में उत्पन्न होते हैं और कमलों से पराग गिरता है, कमलों से पराग गिरता है। ठीक है, तो जल में अब यहां पर क्या है, जल धातु है, तो इससे हम शानच प्रत्यय बनाएंगे, शानच, और फिर ऐसे कैसे सेंटेंस लिख देंगे। ये शानच प्रत्यय किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार आएगा। कैसे, जले जायमाने भी, कमले भी परागः पतति। जल में उत्पन्न होने वाले कमलों से पराग गिरता है। तो कमले भी, इसमें पंचमी विभक्ति बहुवचन है, तो हम जो शानच प्रत्यय है इसमें भी पंचमी बहुवचन लगाएंगे, पंचमी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ये नपुंसकलिंग है तो ये भी नपुंसकलिंग होगा। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। जैसे वंदना करती हुई बालिका भजन गाती है। नेक्स्ट एक बार और देख लीजिए, वंदना करती हुई बालिका भजन गाती। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। वंदना करती हुई, इससे पता चल गया आपको कि ये शानच प्रत्यय। क्या करती हुई, वंदना, कौन करती है, बालिका। तो क्या करते हैं, वंदना करती हुई, तो ये किसके अनुसार लिखेंगे, बाली के अनुसार। कैसे, वंदमाना का मतलब हुआ वंदना करती हुई, कौन, बालिका। भजनम गायति, ये दो वाक्य बन गए। वंदना करती हुई बालिका भजनम गायति, भजन गाती है। वंदना करती हुई बालिका भजन गाती है। दोस्तों, इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। शानच प्रत्यय को बनाना बहुत ही आसान है। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या आए तो आप कमेंट कीजिए, आपको अवश्य जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।